बताएंगे आपको मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अवयव बोलते हैं। अवयव क्या होता है? जब कुछ अवयव हम मुझे दिए हों, उनको हम स्तंभ और पंक्तियों के क्रम में रख दें तो वो अवयव बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ अवयव हमारे पास दिए हुए हैं, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इनको हमने स्तंभ और पंक्तियों के क्रम में रख दिया हुआ है, ये हमारा अवयव बन गया। इसको हम बड़े ब्रैकेट से बंद कर देते हैं और ये क्रम जो होता है उसको हम पहले हम रो लिखते हैं। जैसे हमारे पास देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, जो जिन्हें हम रो मतलब पंक्तियाँ, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो 3 गुणे 3 मतलब इसमें हम कॉलम गिनेंगे, 1 कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम हमारे पास हो गए। तो रो गुणे कॉलम हो यहाँ पे होता है और 3 गुणे 3 का ये हमारा अवयव बन गया है। और इसको हम शॉर्ट में यम गुणे यन से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अवयव। अब जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है अवयव मुझे दे दिए जाते हैं, उनका कहा जाता है 2 गुणे 3 का, या जैसा क्रम हमें बताया जाए, तो पहले हम रो रखते हैं। रो जितनी, जैसे यहाँ पे मान लो 2 गुणे 3 लिखा हुआ है, तो 2 रो होंगी उसमें और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या? क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव मतलब हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है? जिन अवयवों में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। मतलब देखिए इसमें पंक्तियां हमारी 2 हैं, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, 2 गुणे 3 और 3 स्तंभ हैं। मतलब पंक्तियों की संख्या कम होगी तो हॉरिजेंटल होगी, और पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, 3 गुणे 2, मतलब यहाँ पे पंक्तियों की ज़्यादा है संख्या और स्तंभों की संख्या कम है, मतलब कॉलम की संख्या कम है, 1 2, तो 2 हो गई। तो ये हमारा बन गया ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अभी अवयव मतलब वर्ग अवयव। ठीक है, देखो जैसा अभी हमने देखा कि इसमें पंक्तियां कम होती हैं, तो देखिए पंक्तियां इसमें कम हैं और इसमें ज़्यादा हैं। और इसके बाद हम देखते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या होता है? जो मतलब 2 गुणे, जिसमें मतलब अवयवों की संख्या मतलब 2 गुणे 2 में हो, 3 गुणे 3 में हो, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। इसमें देखिए 2 पंक्तियाँ हैं, वो 2 पंक्तियाँ हैं और 2 ही रो हैं हमारी। ठीक है, तो 2 गुणे 2 का जो स्क्वायर बन गया। यहाँ पे देखिए 3 गुणे 1 2 3, और यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही रो हैं। ठीक है, यहाँ रो कॉलम बराबर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा बन गया वर्ग अवयव बन गया। इसके बाद देखते हैं यूनिट। यूनिट में क्या होता है? यूनिट में ऐसा होता है जिस वर्ग अवयव के विकर्ण के सभी तत्व 1 होते हैं, मतलब इकाई होते हैं। देखिए यहाँ पे विकर्ण है, यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, जो 2 गुणे 2 का यूनिट अवयव बन गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्केलर। स्केलर में क्या होता है? इसके मतलब विकर्ण पे, मतलब यहाँ पे हम यूनिट में और देख लेते हैं। जैसे अगर 3 गुणे 3 का बनाना हो तो हम लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद करके 3 गुणे 3, ये यूनिट अवयव या यूनिट मैट्रिक्स बोलें तो ये 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद देखते हैं स्केलर। स्केलर में क्या होता है? विकर्ण पे इसके मतलब अवयव दिए जाते हैं। ओनली इसके अपर और लोअर में मतलब शून्य रहते हैं अवयव, और इसके जो विकर्ण पे होते हैं वहाँ पे मतलब अवयव दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलर। अब हम देखते हैं कि सवाल लाए हुए हैं। जैसे अब अवयव दिए जाते हैं, उनको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे और उनका मल्टीप्लेक्सन देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक अवयव ये दिया है, एक अवयव ये दिया है, x बराबर दिया है, y बराबर, इनको हम जोड़ते हैं। देखिए हम कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए ये x है, ये y है, ये x प्लस y, ये हम करते हैं x प्लस y। तो इनको हम रखेंगे 2 1 1 2, ये 2 गुणे 2 के अवयव दिए हुए हैं, इनको हम जोड़ना सीख रहे हैं। यहाँ पे देखें मुझे कोई कठिनाई नहीं है, इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो a11 के पद पे दिया होता है, जो इस वाले में भी a11 के पद पे दिया, तो उनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3, इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए ये आंसर आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे भी 5 आएगा और ये 5 आएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, x प्लस y जो है हमारे पास, उसमें हम देखेंगे 5 हमारे पास सभी में समान है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 1 जो हो गया, ये हमारा x प्लस y का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगर ऐसे ही सवाल अगर 3 गुणे 3 का होगा तब भी वैसे होगा, अगर उससे अधिक का है फिर भी वैसे होगा। यहाँ पे देखते हैं इनका हम माइनस, इनका घटाना देखते हैं।
मान लीजिए x माइनस बाई देखते हैं, ये लिखा हुआ है, माइनस लगाएंगे चिन्ह, 4 4 3 3, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, वही पहले वाले पद से पहले का, दूसरे वाले पद का दूसरे का, इस प्रकार से करेंगे। 2 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3। यहाँ पे देखें क्या आंसर आता है, -1 -1 -3 और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक, यहाँ पे -3 आएगा, ठीक। जो हो गया हमारा x माइनस बाई। इसी प्रकार से अगर और भी कोई सवाल दिया होगा तो उनका हम घटाना या जोड़ना कर सकते हैं। अब इसी में देखते हैं, अगर हमें गुणा करनी हो, मल्टीप्लाई अगर करना हो अगर अवयवों का, तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब भी हमने जोड़ना और घटाना देख लिया है, यहाँ पे अब इनका मल्टीप्लाई देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पहला वाला पद इधर से लाइन दी जाती है उसको ऐसे करते हैं, मतलब यहाँ इस वाले पद की इससे गुणा और इस वाले पद की इस वाले से गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 4, ठीक, ये हो गया। अब जो यहाँ पे पद जो लिखा जाएगा इसी वाली पंक्ति का इस वाली रो मतलब स्तंभ से किया जाएगा। 2 गुणे 1 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 4, ठीक है। यहाँ पे गुणे में हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो अवयव का क्रम ए वाला जो यहाँ पे हो वही क्रम लगभग यहीं पे हो तभी हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। अभी हम आगे एक एग्जांपल लाएंगे ऐसा, अगर अपोजिट होता है तो करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद और नीचे वाले का देखेंगे, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से हम करते हैं। तो 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4 और फिर यहाँ पे 1 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 3, ये बड़े ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। ये हमारे 2 गुणे 2 का ही अभी प्राप्त होगा मुझे। यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 10, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ 3 6 4 10, यहाँ पे 4 दूनी 8 8 9 10 11, 4 दूनी 8 8 9 10 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 6 4 10, ये यहाँ पे हमारा 2 गुणे 2 का मल्टीप्लाई का हो गया। अभी हम एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, वहाँ देखते हैं। अभी देखो जो अगला एग्जांपल है, इसमें हम देखेंगे जैसे a बराबर मेरा दिया है, जे के 1 दिया है अभी, एक b बराबर दिया हुआ है, जो b बराबर अभी दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे 2 गुणे 2 का अभी है, यहाँ पे 2 गुणे 3 का है। तो अभी ये जो पीछे एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा था कि उसमें 2 गुणे 2 का और 2 गुणे 2 दोनों था, तो उसमें गुणा करते हुए मुझे आसान होती है क्योंकि वो बराबर हो जाती है। यहाँ पे 2 गुणे 2 का है, यहाँ पे 2 गुणे 3 का। एक चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पे सीख लें हम कि यहाँ पे 2 गुणे 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2 गुणे 3, तो मतलब जो इस वाले का जो लास्ट पद होता है और इसका जो पहला होता है, मतलब यम गुणे यन में हम जो लिखते हैं और जो इधर जो यम गुणे यन लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पे होता है जो इसका यन होगा और इसका यम, ये बराबर होने चाहिए। ये बराबर होंगे तो इसके जो आंसर जो आएगा वो इसके पद में आएगा, 2 गुणे 3 के पद में आएगा। और मतलब ये इसके जो इसका पहला और इसका लास्ट वाला मैच करना चाहिए। अगर हम मान लो अभी a गुणे अगर b करेंगे तो ये संभव है। अगर मान लो b गुणे a करें, b गुणे a, जब b गुणे a करेंगे तो हमें किस प्रकार से ये वाला आप भी पहले रखेंगे, उसके बाद a वाला आप भी पहले बाद में रखेंगे, तो हो जाएगा मेरा 2 गुणे 3 और फिर उसके बाद आएगा मेरा यहाँ पे 2 गुणे 2 का। तो देखेंगे ये वाला जो आव्यूह है यहाँ का जो पद मैच नहीं कर रहा, समान नहीं है, मतलब ये हमारी गुणा संभव नहीं है। मतलब आंसर यहाँ पे 2 गुणे 2 का संभव ही नहीं है जब मेरा ये वाला पद अगर मैच नहीं कर रहा, मतलब पहले वाले पद का लास्ट वाला पद और लास्ट वाले पद का पहला वाला पद अगर मैच करेगा तभी हमारी गुणा संभव हो पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली गुणा संभव हो पाएगी, अन्यथा मतलब अगर पद मैच करेगा तभी संभव है, वरना संभव नहीं है। अगले में देखते हैं, जैसे अब ये वाला खाली एक स्तंभ में दे रखा है इन्होंने, ये स्तंभ आव्यूह दिया हुआ है, ये मेरा दिया है मतलब
यहाँ पे देखिए 3 गुणे 1 का है और 1 गुणे 3, तो यहाँ पे देखिए 3 गुणे 1 और ये दूसरा है 1 गुणे 3, तो ये मेरी तो गुणा संभव है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 1 मैच कर रहा है, मतलब इसका लास्ट और इसका पहला, और ये इसका जो आंसर आएगा वह 3 गुणे 3 में आएगा। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से आएगा। और उसके बाद और अगर मान लो अगर हम कहें b गुणे a करना है इसी वाले एग्जाम्पल में, जब b गुणे a करेंगे तो पहले हम लिखेंगे 1 गुणे 3 वाला पद और फिर लिखेंगे ये वाला 3 गुणे 1 वाला, तो देखेंगे मेरी गुणा तब भी संभव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का पद देखिए समान है और जे वाला और इसका आंसर जो आएगा वो 1 गुणे 1 में आएगा। ठीक है, हम इस वाले एग्जाम्पल को एक बार करके देख लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जो ऊपर का बिगाड़ देते हैं, ये आप लोगों ने समझ। देखिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास x बाई जेड और a b c, तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो देखेंगे, ये पहले हम बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं और इसका आंसर मेरा 3 गुणे 3 में आएगा। अभी हमने बताया कि जो 1 1 मतलब मैच करेगा तब हो जाएगी गुणा, और उसके लास्ट वाले की मतलब आंसर आएगा, तो 3 गुणे मेरे 3 में आएगा। पहले हम सोच लेंगे कि मेरे 3 गुणे 3 में आएगा, तो अवयव जो मेरे हैं 9 अवयव बनेंगे, मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। अगर 2 का है तो 4 हो जाएगा और 3 का है तो 9 हो जाएंगे, इस प्रकार से। और अगर अधिक हुआ तो उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले पद की इस वाले से गुणा होगी तो होगी एक्स ए, फिर एक्स की बी से हो जाएगी तो एक्स बी, और एक्स की सी से होगी तो एक्स सी। अब बाई की देखेंगे, बाई की हम करेंगे सबसे, तो बाई ए बाई बी वाई सी। अब जेड ए जेड बी और हो गया यहाँ पे जेड सी। देखेंगे अब जो मेरा 3 गुणे 3 में अब ये बन गया है। अब अभी हमने बताया जो बी ए गुणे बी कर लिया, अब हम एक बार बी गुणे ए करके देखते हैं। तो यहाँ पे बी का पद हम पहले रखेंगे ए वी सी। ठीक है, यहाँ पे 1 गुणे 3 है, अब जो गुणे का सिंबल लगाते हैं और ये एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पे है 3 गुणे 1, और इसका हम देख लेते हैं मल्टीप्लेक्स। इसका मेरा अब हमने अभी बताया था आपको कि जो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे देखा 1 गुणे 3 और जो यहाँ पे है 3 गुणे 1, तो 3 तो समान है, इसका मतलब तो गुणा तो संभव है, और इसका आंसर आएगा 1 गुणे 1 में, तो 1 गुणे 1 में इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से आता है। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा, और इसकी करेंगे तो by हो जाएगा। सॉरी, एक बार देखते हैं अभी यहाँ पे एक बार। इसकी जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा ax by और जेड सी जेड। ठीक है, और इसका हो जाएगा 1 गुणे 3। जी अभी हमने देखा यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो 1 गुणे 1 में आएगा। ठीक है, तो 1 गुणे 1 में आएगा तो ए की एक्स से हो जाएगी ax प्लस बी, अब बी की होगी बाई से तो बी वाई प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा मतलब सी जेड प्लस यहाँ पे प्लस सी जेड। ठीक है, तो मेरा जब 1 गुणे 1 में आंसर आ गया, और अगर और पद यहाँ पे दिए होते तो उनकी भी हम गुणा करते और वो इस तरफ लिखते चले जाते। और अगर यहाँ पे 1 गुणे 3 का और 3 गुणे 1 का दिया हुआ है हमारे पास, तो हमारे जब 1 गुणे 1 में आंसर आ गया, और यहाँ पे 3 गुणे 3 का वो 3 गुणे 3 का आ गया, क्योंकि अभी हमने बताया था ये वाला। तो इस प्रकार के जो अक्सर एग्ज़ामों में इसी प्रकार के जो स्तंभ और कॉलम में बना के जो देते हैं वही आंसर ज़्यादा आते हैं, वही क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो यह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल आप देखेंगे कि मतलब इसके आगे के एग्जाम्पल हम लेके आते हैं, उसमें आप बने रहिए वीडियो में।